कुछ ब्रांड्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम वर्षों से इस्तेमाल करते हैं और वह इस कदर हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं कि उनके बिना हम चीज़ों को नॉर्मल तरीके से देख ही नहीं सकते। भारतीय खाने में मसालों का एक अमूल्य स्थान है। राजा महाराजा के ज़माने से बनने वाले यह मसाले भारतीय खाने को जायकेदार बनाते हैं। इन मसाले को बनाने वाली बहुत ही गिनी चुनी कंपनियां हैं जो मसालों का स्वाद और क्वालिटी सालों साल बरकरार रख पाई हैं। भारतीय मसालों में एक ऐसा ब्रांड है जो सालों से हमारे घरों में इस्तेमाल हो रहा है। आपने सही पहचाना, यह ब्रांड है MDH। धर्मपाल गुलाटी का जन्म 27 मार्च 1923 को ब्रिटिश कालीन शासन में पाकिस्तान के सियालकोट में हुआ था, जो उस समय भारत का हिस्सा था। उनका मन बचपन से ही पढ़ाई में नहीं लगता था, इसलिए उन्होंने 5वीं क्लास के बाद स्कूल छोड़ दिया। उनके पिता महाशय चुन्नीलाल गुलाटी ने साल 1919 में सियालकोट में महाशयन दी हाथी नाम से मसालों की दुकान खोली, जो बहुत कम समय में बहुत ज्यादा फेमस हो गई। उनके पिता अपने हाथों से ही मिर्च मसालों को कूटते थे, इसीलिए उनको सब देगी मिर्च वाले नाम से जानते थे। धर्मपाल गुलाटी के पढ़ाई छोड़ देने से उनके पिता को बहुत दुख हुआ कि बिना पढ़ाई के मेरा बेटा अपनी जिंदगी में क्या करेगा, और इसी चिंता की वजह से धर्मपाल गुलाटी के पिता ने उन्हें एक कारपेंटर के वहाँ लकड़ी का काम सीखने के लिए भेजा, लेकिन उनका मन वहाँ नहीं लगा और 8 महीने वहाँ काम करने के बाद उन्होंने काम छोड़ दिया। फिर उन्होंने कपड़े की दुकान में काम किया, उसके बाद हार्डवेयर की दुकान में काम किया, लेकिन उनका मन कहीं नहीं लगा और उन्होंने सभी जगह से काम छोड़ दिया और अंत में उन्होंने अपने पारिवारिक मसालों के काम में अपने पिता का हाथ बटाने का फैसला लिया। साल 1947 में जब भारत और पाकिस्तान के अलग होने के बाद ऐसी स्थिति आ गई कि उनके परिवार को अपना सब कुछ छोड़ के भारत आना पड़ा और जैसे तैसे दंगों से बचकर वे 7 सितंबर 1947 को अमृतसर में एक रेफ्यूजी कैंप में पहुंचे, जहां कुछ महीने रहने के बाद वो 27 सितंबर 1947 को नौकरी की तलाश में दिल्ली को रवाना हो गए। पाकिस्तान से भारत आते समय उनके पास सिर्फ 1500 रुपए थे। उन 1500 रुपए में से उन्होंने 650 रुपए का तांगा खरीदा और न्यू दिल्ली से लेकर कुतुब रोड तक 2 रुपए प्रति व्यक्ति किराए पर तांगा चलाना शुरू किया। लेकिन इतने कम रुपए में उनके परिवार का भरण पोषण नहीं हो पाता था और हालात ऐसे थे कि कभी कभी उन्हें 2-3 दिन तक कोई कस्टमर नहीं मिलता और 2 महीने बाद उन्होंने ये काम भी बंद कर दिया। अपना तांगा घोड़ा बेचकर उन्होंने अजमल खान रोड करोल बाग में एक छोटा सा लकड़ी का खोखा खोला, जिसका नाम उन्होंने महाशयन दी हाथी MDH रखा और अपने हाथों से मिर्च मसालों को कूटने और बेचने का काम शुरू किया। उनके मसालों की क्वालिटी को देखते हुए बहुत कम समय में उनका नाम करोल बाग की गलियों में गूंजने लगा। काम को बढ़ते देख साल 1953 में उन्होंने चांदनी चौक में एक दुकान किराए में ली और साल 1959 में उन्होंने दिल्ली के कीर्ति नगर में महाशयन दी हाथी MDH नाम से फैक्ट्री शुरू की और इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और सफलता की सीढ़ियां चढ़ते गए। आज रसोई घर में MDH मसालों की खुशबू महकती है और तभी से धर्मपाल गुलाटी का नाम मसाले किंग के नाम से मशहूर हो गया। आज MDH मसाले की गिनती भारत के बड़े मसालों के ब्रांड के साथ होती है और MDH सिर्फ मसाले का नाम नहीं, खुद में एक ब्रांड है। आज MDH 100 से अधिक देशों में 60 से ज्यादा मसालों को एक्सपोर्ट करता है। कहते हैं मेहनत, लगन और कुछ करने का जुनून हो तो बड़ी से बड़ी बाधा भी आपको रोक नहीं सकती और बड़ी से बड़ी लहरों को भी आप पार कर देते हैं। और जिस इंसान ने 5वीं कक्षा के बाद स्कूल छोड़ के इस तरह की कामयाबी को हासिल किया, उसके लिए कोई भी शब्द छोटा है। सच्ची मेहनत और लगन हर किसी इंसान को कामयाबी जरूर दिलाती है, इसलिए कभी मेहनत करने से पीछे ना हटें और जो काम आपको आता हो उसे हमेशा पूरी मेहनत के साथ करें। सफलता आपको जरूर मिलेगी। नवंबर 1975 में 10 पलंगों का एक छोटा सा अस्पताल आश्रम सुभाष नगर नई दिल्ली में शुरू हुआ, जिसके बाद उन्होंने 10 जनवरी 1984 में अपनी माता चानन देवी की याद में जनकपुरी दिल्ली में 20 पलंगों का अस्पताल स्थापित किया, जो बाद में विकसित हुआ 300 पलंगों का 5 एकड़ में फैला अस्पताल बना। उन्होंने बहुत सी सामाजिक संस्थाओं से भी उनकी सहायता के लिए बात की है और बहुत सी गरीब लड़कियों का खर्चा उन्हीं की संस्था उठाती है।